अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो नए फार्मर्स और बिलखुसूस पुराने फार्मर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट सेक्शन में भी वैसे भी कॉल करके पूछते हैं, भाई 10 से 15 दिन हो गए चूज़े को फार्म पे लेके आए हुए, लेकिन चूज़े का वज़न नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। तो मैंने कहा चले एक वीडियो बनाकर उसमें मुकम्मल तौर पर डिटेल्स देंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपके साथ ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करूँगा जिसकी वजह से चूज़े का वज़न नहीं बढ़ता। तो आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिनकी वजह से आपके चूज़े का वज़न भी बढ़े, चूज़े का वज़न भी गेन हो और चूज़ा आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा भी देकर जाए। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चले बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले फैक्टर के ऊपर जिसकी वजह से आपके चूज़े का वज़न नहीं बढ़ता। जो आपने सबसे पहले चूज़ा अपने फार्म पे लेके आना है वो हेल्दी चूज़ा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसका वज़न स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए 28 से 30 ग्राम। अगर आपका चूज़ा हेल्दी होगा, एक्टिव होगा, उसका वज़न पूरा होगा, चूज़ा अगर आपका स्टार्टर अंडे से निकला हुआ ना होगा तो इंशाल्लाह चूज़ा आपकी मोर्टेलिटी भी कम होगी, चूज़ा आपका वेट भी गेन करेगा। तो सबसे पहले आपने ये प्रायोरिटी रखनी है, जो चूज़ा अपने फार्म पे लेके आना है वो हेल्दी और एक्टिव चूज़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके चूज़े का वज़न भी बढ़ेगा और आपको चूज़ा एक अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगा। अगर आप ए ग्रेड और हेल्दी और एक्टिव चूज़ा लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना चूज़ा बुक करवा सकते हैं। अब हम दूसरे फैक्टर की जानिब बात कर लेते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके चूज़े की ग्रोथ नहीं होती। तो दूसरे नंबर पर आपने अपने चूज़े को जो फीड डालनी है वो बिल्कुल 14 नंबर फीड होनी चाहिए, जो कि हम ब्रॉयलर्स में यूज़ करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। आपने वही फीड इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि जो डीलर्स हैं वो फार्मर के साथ 2 नंबर ही करते हैं, वो उनको 11 या 13 नंबर फीड दे देते हैं जो लेयर्स में इस्तेमाल होती है अंडे की प्रोडक्शन के लिए। तो उससे आपके चूज़े का वज़न नहीं बढ़ेगा। 11 और 13 नंबर फीड सस्ती मिलती है इसकी निस्बत। तो आपने 14 नंबर फीड लेनी है जो ब्रॉयलर में यूज़ होती है। 14 नंबर आपने पहले 10 दिन तक प्री स्टार्टर फीड यूज़ करवानी है, उसके बाद आपने ग्रोअर फीड यूज़ करवानी है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, बड़े मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके चूज़े की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। तो आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे फैक्टर के ऊपर जिनकी वजह से चूज़े की ग्रोथ मुतासर होती है। आपने कोशिश करनी है कि मेडिसिन का इस्तेमाल प्रॉपर करना है चूज़े के अंदर। अगर चाहे आपके चूज़े को कोई बीमारी नहीं भी है, चूज़ा आपका एक्टिव भी है, लेकिन फिर भी आपने मेडिसिन का ख़ास ख्याल रखना है। आपने हर 2 से 3 दिन बाद एंटीबायोटिक्स जिनमें एंड्रोफ्लोक्सासिन और इमोक्सल आता है वो आपने हर 2 से 3 दिन बाद एक दफ़ा पानी में लाजमी चलानी है। इसके बाद विटामिन का पाउडर वाइटासोल या हाई वेट पाउडर के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वो भी आपने कोशिश करनी है कि हर 3 से 4 दिन बाद एक दफ़ा पानी में लाजमी चलाएं। और जो चूज़े की 3 वैक्सीन हैं, NDIB की, गम्बोरो की और एंडी लसोटा की, ये आप टाइम पर करें और टाइम से आगे ना जाने दें, क्योंकि आप वैक्सीन अगर टाइम पे करेंगे तो आपके चूज़े में बीमारी का खदशा भी कम होगा और चूज़ा आपका एक अच्छी ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथे और सबसे आखिरी फैक्टर के ऊपर कि वह कौन सा है जिसकी वजह से चूज़ा आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आपने अपने फार्म का टेम्परेचर गर्मी और सर्दी के लिहाज से मेंटेन कर लिया तो इससे आपका चूज़ा आसानी से ग्रोथ भी चूज़े की अच्छी होगी, चूज़ा वज़न भी बढ़ाएगा और आपको एक अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगा। आपने गर्मी और सर्दी के लिहाज से टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अगर आप सर्दी में चूज़ा लेकर आए हैं तो आपने ब्रूडर जलाकर, जिसमें गैस वाला ब्रूडर भी आता है, बिजली वाला भी आता है, आपने किसी भी तरह करके फार्म का टेम्परेचर 36-37 तक मेंटेन करना है। और गर्मी में भी इसी तरह आपने 40 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देना। इसके लिए आप कूलर यूज़ करें या पंखे यूज़ करें, किसी भी तरह करके आपने टेम्परेचर को 40 से नीचे लेकर आना है। अगर आपने अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया तो इससे आपके चूज़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी, वज़न भी बढ़ेगा और चूज़ा आपको एक अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगा। ये तमाम फैक्टर थे जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थे। इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और रेट्स से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें।